अभी यह जो प्रोडक्ट है वो आपके यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है मुझे नहीं पता है। आपके यहाँ पर इस नीरू के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा नजीक करके दिखाऊं। धीरे धीरे सूखता है। अच्छा, धीरे धीरे सूखता है, जिसकी हाँ। वजह से आपको टाइम मिल जाता है टाइल्स को एडजस्ट करने में। जैसे अडेसिव होता है वैसा का वैसे ये ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसमें अडेसिव भी धीरे धीरे सूखता है। इसी प्रकार से नीरू भी सीमेंट को जल्दी सूखने नहीं देता। दोस्तों, जब भी हम बाथरूम में या फिर किचन में जब भी हम वॉल टाइल्स लगाते हैं, तब हम विट्रीफाइड टाइल्स को अडेसिव में लगाते हैं, और जो सिरामिक टाइल्स होती है उसको हम सीमेंट में लगाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ही बहुत ही नई चीज लेकर आया हूं, और उस चीज का नाम है नीरू। इस नीरू को कैसे काम में लिया जाता है और कैसे इससे टाइल मजबूत होती है और इसमें काम ज्यादा निकलता है, यानी कि इसमें काम ज्यादा हो पाता है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो नीरू होता है ये एक तरह का व्हाइट पाउडर होता है जो सीमेंट के साथ में मिक्स किया जाता है और उसको सीमेंट में मिक्स करके लगाया जाता है। यहाँ पर आप ये जो तसले के अंदर बना हुआ देख रहे हैं, ये जो मसाला है वो नीरू और सीमेंट का मिक्स किया हुआ मसाला है। और यहाँ पर ये जो मिस्त्री लगा रहे हैं इसमें भी नीरू मिक्स किया हुआ है। नीरू मिक्स करने से बहुत सारे फायदे हैं, एक आधा फायदा नहीं है, लगभग 10 से 15 फायदे ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पर गिनवा दूंगा। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि यह जो सीमेंट को है वो ठंडा रखता है, जल्दी सूखने नहीं देता, और जल्दी नहीं सूखने की वजह से यह ज्यादा मजबूत होता है। यानी कि अगर हम सिंपल सीमेंट से भी लगाएंगे तो भी उससे भी ज्यादा यह मजबूती करेगा। और ये जो नीरू होता है ये अडेसिव के मुकाबले बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर आप 20 किलो का पैकिंग अगर इसके अंदर आप लेके आएंगे तो आपको लगभग 50 से 55 रुपए के अंदर आपको एक बैग मिल जाएगा। और आपको कुछ करना ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपको पहले सूखी सीमेंट के साथ में इसको मिक्स कर देता है, और फिर उसको जैसे हम रेगुलर मसाला बनाते हैं उसी प्रकार से इसका मसाला बनाकर इस तरीके से दे देना है। और कैसे इसकी प्रोसेस होती है वो सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि सीमेंट में नीरू मिक्स करने के बाद आपको विट्रीफाइड और जीवीटी पीजीवीटी टाइल्स नहीं लगानी है, आपको इस प्रकार का ग्रेनाइट भी नहीं लगाना है, और आपको कोई मार्बल भी नहीं लगाना है। यह जो नीरू होता है वह सिर्फ सिरामिक टाइल्स के लिए ही एक रामबाण इलाज है। यानी कि उसके लिए तो ये वरदान है एक तरह का। तो इसके अंदर जब ये काम करते हैं मिस्त्री, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो तरी बनाई है, अभी ये जो मसाला बनाया है, ये बहुत ही आसानी से तगारे के अंदर घुल जाता है। लेकिन ये जो तरी होती है, अगर उसको आधा घंटा छोड़ दूं तो उसको हिलाने में बहुत ताकत लगती है। लेकिन ये जो नीरू मिक्स हो जाता है उसके अंदर उतनी ताकत नहीं लगती है। आप ऐसा समझिए कि ये जो नीरू है ये एक तरह का अडेसिव से भी अच्छा काम करता है। तो मिस्त्री, इसके अंदर आपने कितना ये नीरू मिलाया है? लगाया है 20 किलो का नींबू है। अच्छा, 20 किलो का नींबू है। एक बैग है। एक बैग है। अच्छा, तो कितना मिक्स किया उसमें आपने? 50 किलो का सीमेंट है। अच्छा, 50 किलो वाली सीमेंट की बैग है तो उसमें आपने एक को मिक्स कर दिया। अच्छा, अगर सीमेंट से लगाते हो तो अच्छा रहता है या फिर इससे लगाते हो तो अच्छा रहता है? इससे लगता है कि अच्छा लगता है। इससे अच्छा लगता है। ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्या है कि इससे अच्छा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि कम सूखता है। कम? धीरे धीरे सूखता है। अच्छा, धीरे धीरे सूखता है, जिसकी वजह से आपको टाइम मिल जाता है टाइल्स को एडजस्ट करने में। जैसे अडेसिव होता है वैसा का वैसे ये ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसमें अडेसिव भी धीरे धीरे सूखता है। इसी प्रकार से नीरू भी सीमेंट को जल्दी सूखने नहीं देता। तो चलिए अभी हम चलते हैं उधर जहां पर, अरे हंस मत ना हमारे भाई, हंसेगा तो मैं बोल कैसे पाऊंगा यार। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं जहां पर ये नीरू मिक्स हुआ है, और मैं आपको नीरू भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये बन रहा है, और ये जो है ये मिक्स किया हुआ है सीमेंट, प्योर सीमेंट नहीं है। आप ना वो नीरू लेके आइए, नीरू कहाँ पर है, और दर्शकों को दिखाइए कि नीरू कैसा होता है और उसको कैसे मिक्स किया जाता है और कैसे इसे मजबूत रहता है। यहाँ पर भी एक भाई साहब टाइल्स लगा रहे हैं। क्या आप भी नीरू मिक्स करके टाइल्स लगा रहे हैं भाई साहब? जी हाँ। अच्छा, नीरू से अच्छा रहता है या फिर खाली सीमेंट से टाइल्स लगाना अच्छा रहता है आपके लिए? नहीं, नींबू भी रहता है तो टाइल्स मजबूती रहती है इसकी। अच्छा, मजबूत रहता है। ओके,
अच्छा, इसमें फायदा ये भी है कि आपको जो सीमेंट है वो 400 रुपए की बैग आती है, 400 425 रुपए की बैग आती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो नीरू होता है ना, ये लगभग आपको मैंने बताया ना 50 रुपए का 50 रुपए का 20 किलो आ जाता है। यानी कि अगर आप 40 किलो की बैग लेते हैं तो आपको 100 रुपए में आ जाती है। यानी कि ये 125 रुपये के आसपास पड़ता है 50 किलो का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सस्ता भी पड़ता है हमको। तो ये जो रेशियो है हम मिलाते हैं जो सिरामिक टाइल्स के लिए, तो पहले जो ये नीरू है, नीरू को हमको अगर इसके अंदर गांगड़ा है मतलब कंकर वगैरह है तो इसको छान लेना चाहिए, और छान लेने के बाद में ही टाइल्स में यूज करना चाहिए, क्योंकि नीरू के अंदर कुछ नेचुरली वो कंकर आते हैं। जब ये इनका मैन्युफैक्चर होता है ना, तो ये नीरू के अंदर नेचुरली कंकर आते हैं, छोटे 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 छोटे। लेकिन इसको जब छान लेते हैं तो ये सीमेंट के बराबर जैसा ही हो जाता है और वो अडेसिव के जैसा ही काम करता है। फिर हमको इसको मिक्स कर लेना होता है। अच्छा, इसका जो मिक्स करने का जो रेशियो है वो इस प्रकार का होता है कि आप 50 किलो की एक बोरी सीमेंट के अंदर आप एक बोरी नीरू की मिक्स कर सकते हो। अगर इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा भी अगर मिक्स हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर थोड़ा कम रहता है तो भी कोई बात नहीं है। आज से लगभग 15 साल पहले मैंने ऐसी टाइल्स लगाई थी, नीरू के अंदर टाइल्स लगाई थी, 15 साल हो गया। और उस वक्त मैंने जो रेशियो रखा था उस रेशियो था यानी कि 50 किलो के अंदर 50 किलो नीरू, यानी 50% नीरू था और 50% ही सीमेंट था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये नीरू और सीमेंट को मिक्स करके टाइल्स लगाने से सिर्फ सस्ता पड़ता है, बल्कि ये जब टाइल्स लगाते हैं मिस्त्री तो उसके अंगुलियों में कणी वगैरह भी नहीं पड़ती, यानी कि जो ये हाथ है वो हाथ भी नहीं कटते हैं। और भी कई सारे फायदे हैं, वो सारे फायदे मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर दिखा देता हूं कि ये सीमेंट और एडेसिव हम किस तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये अंबुजा सीमेंट की बैग है, और यहाँ पर हमारे पास में जो नीरू है, नीरू का बैग है। आप खाली करिए, इसको खाली करिए, खाली कर दीजिए। हाँ, अभी यह जो प्रोडक्ट है वो आपके यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है मुझे नहीं पता है। आपके यहाँ पर इस नीरू के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा नजीक करके दिखाऊं, नजीक से दिखाऊं तो यह देखो, एक आइवरी कलर का व्हाइट पाउडर है जो सेम पीओपी के जैसा दिखता है। आप इस प्रोडक्ट को पहचान लीजिए, और जब सिरामिक टाइल्स लगाएं तो सिरामिक टाइल्स के अंदर सीमेंट और इस नीरू को मिक्स करके जरूर लगाइएगा। मेरा वादा है, मुझे आप याद करोगे कि गोपाल सर ने कुछ हमको नया चीज दिखाया है। और ये कोई नया चीज मतलब हाँ आपके लिए हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं है। इस प्रोडक्ट को मैं पिछले 20 से 25 साल पहले भी यूज कर चुका हूं, और जब मैंने 20-25 साल पहले जब सिरामिक टाइल्स लगाई थी वो टाइल्स आज भी वैसी की वैसी है। यानी कि पैसे की बचत है और काम जल्दी हो जाता है, आम के आम और गुठलियों के दाम जैसी वाली बात है। आप इसको हाँ मिक्स करिए, अभी मिक्स करके बताइए कि आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से इस नीरू और सीमेंट को मिक्स करना है। आधा आधा आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया था कि यहाँ पर एक बैग सीमेंट है और एक बैग नीरू थी। हम इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे, यानी कि दोनों को मिक्स करेंगे अभी। और मिक्स करने के बाद में जैसे हम तरी बनाते हैं उसी प्रकार से आपको इसके अंदर तरी बनानी है। तरी बना के भी मैं दिखाता हूं, और आपने अभी देखा ही है कि किस प्रकार से टाइल्स अंदर लग रही थी। हाँ चल कोई बात नहीं, थापी से मिक्स कर दो बराबर। आपको इसको 1 या 2 या 3 काट लगा सकते हैं, ज्यादातर 1 या 2 काट में ही ये बराबर मिक्स हो जाता है। आपके पास में ये करनी से मिक्स कर सकते हो, अगर करनी नहीं है तो आप पाउडा से मिक्स कर सकते हो। अगर आपको करनी और ये पाउडा भी दोनों ही नहीं तो आप हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत सस्ता है नीरू। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना।